सक्सेस किसे कहते हैं, सक्सेस का मतलब क्या होता है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि जब आप घर जाओ और आपके अगर छोटे बच्चे हों या आपके मम्मी पापा हो या आपके पत्नी हो या आपके पति हैं आपकी निकाह, तो अगर वो बोले कि हर जन्म में मुझे बेटा हो तो इसके जैसा होना चाहिए, मुझे पति हो तो इसके जैसा होना चाहिए, मेरा मेरा पापा हो तो इनके जैसा होना चाहिए, अगर आपको घर वाला आपको मानने के लिए रेडी है सर, तो मतलब कि आप 100% सक्सेसफुल हो माय डियर फ्रेंड। यस माय डियर फ्रेंड, अगर आपके घर वाले आपको मानने के लिए रेडी हैं तभी आप सफल हैं, अदरवाइज सर कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं, नथिंग। यस माय डियर फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट हम लोग पीपीटी की ओर। और पीपीटी में आज हम लोग बात करेंगे माय डियर फ्रेंड बहुत ही शानदार तरीके से आज के ट्रेनिंग की ओर। यस, अपनी कंपनी का बिजनेस प्लान देने के 11 बेस्ट टिप्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ। यस, कई लोगों का सवाल रहता है कि सर मैं प्लान तो दिखाने जाता हूँ सर, लेकिन लोगों को मैं क्लोज नहीं कर पाता हूँ, लोगों को मैं अपनी ओर खींच नहीं पाता हूँ। कई लोग ऐसा सवाल होता है, कई लोग का सवाल होता है माय डियर फ्रेंड। और मुझे पता है जब ऐसा सवाल आपके माइंड में आता है माय डियर फ्रेंड, तो आपके मन में एक नई विचार आता है कि नहीं, अब मुझे जो है वो बहुत कुछ सीखने के लिए, राइट, अब बहुत कुछ सीखने के लिए, बहुत कुछ जानने के लिए अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, राइट। और माय डियर फ्रेंड जब ये सोचते हैं ना, तो आपके अंदर से एक आवाज़ आती है। क्या आवाज़ आती है? कि मैं अपने जीवन में सफलता के लिए कुछ ऐसा काम करूं जिस काम से मेरे जीवन में बदलाव होना चाहिए। यस माय डियर फ्रेंड, और जब आप उसके लिए काम करते हैं तो आपको अंदर से एक बिलीव रहता है कि नहीं, मुझे अपने कंपनी को लेकर के अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन करना है। आपको बिलीव होता है कि नहीं, मुझे अपने कंपनी को लेकर के अच्छे आइडिया बताना है। आपको लगता है कि नहीं नहीं, मुझे कंपनी को लेकर के मैं सामने वाले बंदा को मैं संतुष्ट कर दूँ, ये बंदा मेरे बिजनेस में आ जाए। ऐसा हर इंसान के मन में सपना होता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैं जो आज आपको बताने वाला हूँ 11 टिप्स, ये टिप्स जानने के बाद आपके जीवन में बदलाव बहुत ही तेज़ी से चेंजिंग हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। और जब ये आपका प्रॉपर तरीके से चेंजिंग हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। यस सर, यस सर, यस माय डियर फ्रेंड। क्या है 11 टिप्स? क्यों कुछ ही लोग नेटवर्क मार्केटिंग सफल होते हैं और क्यों कुछ लोग सफल नहीं हो पाते हैं? मैं ये बात कर रहा था कि कमांडो कोबरा ट्रेनिंग, हमारे महागुरुदेव सर को याद होगा, जब कमांडो कोबरा ट्रेनिंग मैंने शुरुआत किया था तो लगातार 6 महीने तक जूम पैनल में सिर्फ एक ही बंदा बोलता था, उसका नाम था लल्ला। और राजकुमार महाराज सर होस्टिंग करते थे, कहीं मेरे लवली टीम से कोई बंदा होस्टिंग करता था, ऐसे ही चलते रहता था सर। शुरुआती दौर में बड़े बड़े लीडर ज्वाइन किए थे, बड़े बड़े लीडर मेरे नीचे हो, हमारे महागुरुदेव सर के नीचे हो, बड़े बड़े लीडर ज्वाइन किए थे। और हम लोग सोचे थे आप तो भाई चक दे पड्डे नब दे गिली, सुबह दलंदर शाम दिल्ली, हमने ये सोचा था। लेकिन माय डियर फ्रेंड नहीं हुआ सर। कुछ लोग हमारे साथ दिए 3 महीने तक, 6 महीने तक, 9 महीने तक, 12 महीने तक, 18 महीने तक, अंतिम सांस कई लीडर तोड़ दिए सर। लेकिन अब क्या हुआ, जो लीडर लगातार पिछले 20 महीने से टिका हुआ, जब से कमांडो कोबरा ट्रेनिंग से शुरुआत हुआ, जो बंदा शुरुआती दौर से कमांडो कोबरा ट्रेनिंग सुन रहा है सर, वो आज भी टिका हुआ है, मतलब कि उस बंदे के अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है सर, वो अलग लेवल का है। वो कॉन्फिडेंस लेवल है क्या, वो क्यों वो बंदा नए नए लोगों को ज्वाइन करा पा रहा है, क्यों वो उसका टीम बढ़ते जा रहा है, क्यों उसका पेआउट बढ़ रहा है माय डियर फ्रेंड, आज हम सभी लोग इस पॉइंट को जानने का प्रयास करेंगे। यस, फर्स्ट टॉपिक, ऑलवेज से ट्रूथ, हमेशा सच बोले। कई लोगों को ज्वाइनिंग कराने के लिए ना जाने किस किस तरीके से सर झूठ बोल देते हैं। सर हमें एक बड़ा अंपायर खड़ा करना है, राइट, हमें एक बड़ा अंपायर करना है। आप ये ख्वाब देखो कि 2030 तक, 2040 तक, 2050 तक आपका किस किस कंट्री में बिजनेस होगा, इसका ख्वाब देखो। इसका सर कभी भी आप विजुअलाइजेशन का किया करो, इसको लेकर सर आपका माइंडसेट किया करो। आप हमेशा अपने बिजनेस को लेकर के खुद से प्लानिंग करने के लिए सच बोलने के लिए ताकत रखो सर। सच बोलोगे तो सामने वाला व्यक्ति एक्सेप्ट करेगा, और झूठ बोलोगे तो सामने वाला व्यक्ति कुछ सेकंड के लिए तो आपको बात मान लेगा, लेकिन कल के दौर में बोलेगा कि नहीं नहीं यार, ये बंदा क्लियर नहीं है, ये बंदा
कुछ और बोलता है, हारिज कुछ और है लेकिन ये बंदा कुछ और बोलता है। हमेशा सच बोलने का आदत डालने के लिए चालू कर दीजिए। ऐसे हो सकता है हमारे अंदर भी कुछ कमी हो, मैं भी दूध का धोया हुआ नहीं हूँ सर, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी होता है, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, भगवान नहीं है सर, राइट। और इंसान अपने जीवन में गलती करके ही सीखता है। तो हमेशा हमेशा सच बोलने का आदत डालना चाहिए, हमेशा सच बोलना है। कई लोग मुझे सवाल करते हैं कि श्याम सर, क्या मैं हाइरिज ज्वाइन करूंगा तो क्या मुझे इस कंपनी का प्रोडक्ट मिल जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग का? तो कई लीडर्स बोलते हैं हाँ मिल जाएगा, आप ज्वाइन तो करके देखिए। मैं बोलूँगा नहीं सर, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा सर, राइट। कई लोग मुझे ऑनलाइन कॉल करते हैं लीडर्स, मेरा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल वगैरह ऐड को देख करके जब मुझे फ़ोन करते हैं कि श्याम सर मैंने आपका यूट्यूब में प्लान देखा, मैंने आपको ये प्लान देखा सर, क्या मुझे ये मिलेगा? मैं बोलता सर बिल्कुल नहीं मिलेगा, मैं बोलता बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि सच बोलना है सर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको सच बोलना है। हो सकता है आपको सच बोलने में थोड़ा सा बीच में परेशानी होगा, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 10 महीना, हो सकता है आपको सच बोलने के कारण आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा कुछ महीने के लिए, हो सकता है सर आपका चेक नहीं बन पाएगा, लेकिन फिर भी सर अगर आप सच बोलने का आदत डालते हैं सर, तो मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं सर, एक बहुत अच्छा दानवीर था हमारे भारत में, जो सच बोलने का आदत डाल लिया था, राइट। और वो सच बोलने के आदत से सर, जब उसके बेटे को मृत्यु हो गया था, राइट, सच बोलने का इतना उनके अंदर गुण था कि भगवान उसको परीक्षा ले रहे थे। जब उसके बेटे की मृत्यु हो रहा था सर, तो बेटे की मृत्यु में उसको सर मुक्ति धाम में उसको काम मिला था। मुक्ति धाम में वो जो लोग मर जाते हैं ना, उसको जलाने के लिए वहाँ पर उसको डिप्टी मिला था कि जो भी आएगा वो बिना पैसे के, बिना कुछ कपड़े के, बिना कुछ दान के तुझे यहाँ पे किसी को अंतिम संस्कार नहीं करना है। माय डियर फ्रेंड, जब एक स्टोरी है, जब वो बंदा जब अंतिम समय में उसका एक कठिन परीक्षा भगवान लेने के लिए कोशिश किए, और उस परीक्षा में माय डियर फ्रेंड वो बंदा पास हो गया, वो बंदा उस परीक्षा में पास हो गया। मतलब क्या है, मोरल ऑफ स्टोरी क्या है सर? मोरल ऑफ स्टोरी में ये है माय डियर फ्रेंड कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सर आप उनके ऐसा बनो, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि सर आप उनके ऐसा बनने में आपको प्रॉब्लम क्या है। सच बोलने का जो आदत होता है सर, सच कड़वा होता है सर, और जब सच कड़वा होता है तो कुछ मिनट के लिए थोड़ा मिर्चा लगता है सर, लेकिन बाद में लोग समझ में आता है कि नहीं नहीं, ये लीडर जो है ना मेरे बिजनेस के लिए, मेरे टीम के लिए बंदा बिल्कुल परफेक्ट बोल रहा था, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, हमेशा सच बोलने का आदत ऐसे सुधार कीजिए कि मैं सच बोलूँगा, ये चीज़ सुधार कर दीजिए सर। और जब ये चीज़ सुधार करेंगे तो मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, 100% बोल रहा हूँ सर, आपके जीवन का दशा और दिशा दोनों बदलने वाला है।